हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री गिरीश यादव जी हैं। लगातार आप लोग चुनावी कैंपेन में लगे रहे और जो एग्जिट पोल के नतीजे आए उसने उत्साह और बढ़ा दिया। एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं इससे ज़्यादा और सीटें मिलने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछले बार देखे हैं, पिछले समय में 14 से लेके 14 में भी, और आप जो है 17 में, 19 में, 22 में, तो जो एग्जिट पोल के नतीजे आए उससे ज़्यादा बढ़कर सीटें मिली। इस बार भी एग्जिट पोल से जो आए हैं उससे ज़्यादा सीटें भाजपा को मिलेगी। आप तो एकदम रिलैक्स होकर घूम रहे हैं। समाजवादी पार्टी वहाँ जो है जहाँ काउंटिंग होनी है वहाँ पर धरने पर बैठे हैं कि कोई ईवीएम में छेड़छाड़ न तो कर। जनता पर विश्वास नहीं है ना, जनता का जनादेश उनकर है नहीं, जनता पर वो विश्वास नहीं करते, वो तो अराजकता फैलाने का काम करते हैं। आप ये बताओ, लोकतंत्र में चुनाव निष्पक्ष रूप से हुआ, कहीं कोई ऐसी घटनाएं नहीं हुई। पहली बार ऐसा हुआ। भारत निर्वाचन आयोग ने भी, सरकार के भी जो सहयोग रहे, प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो रही, बहुत निष्पक्षता के साथ चुनाव हुआ। अब उनको ये लगता है कि ठिकरा किस पे फोकड़ा, तो ठिकरा वो कभी अभी तो ईवीएम रखा रहे हैं, कल ईवीएम पर दोष देंगे। ईवीएम ने वो कर दिया, ईवीएम के कारण जीत गए मोदी जी। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, हो सकता है ईवीएम के बारे में ही चर्चा करें। वो उनका यही अगला यही है, और जिला प्रशासन पर ठिकरा फोड़ेंगे, क्योंकि उनको जनता का जनादेश नहीं मिला है। जनता का जनादेश मोदी जी और योगी जी के साथ है। और आज गांव में अगर देखें, गांव में गरीब के लिए गरीब कल्याण की योजनाएं चल रही हैं, निःशुल्क राशन की व्यवस्था मिली है। आज गरीबों को आयुष्मान भारत कार्ड मिल रहा है, 5 लाख रुपए की इलाज होता है। किसान को किसान सम्मान निधि मिल रही है। स्वच्छ भारत मिशन के अंदर हर घर को शौचालय मिल रहा है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर को नल, नल से जल योजना की चल रही है। इन योजनाओं का जो लाभ गरीब को मिल रहा है, किसान को मिल रहा है, युवा को मिला है, इस नाते जो है वो सब जो है मोदी जी के साथ हैं, योगी जी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ। इसलिए जो है इनको जनादेश नहीं मिलने वाला, इनको आभास हो गया है। तो ये इनका काम है ईवीएम को रखाना, प्रशासन पर ठिकरा फोड़ना। ईवीएम पर अभी ठिकरा फोड़ेंगे जब परिणाम आ जाएगा, तो यही काम। आप तो पूर्वांचल से आते हैं, जौनपुर बनारस के बगल में खूब मेहनत की आपने प्रधानमंत्री के जो है लोकसभा क्षेत्र में। प्रधानमंत्री के वोटों का मार्जिन क्या होगा, जीत का मार्जिन? बहुत ज़्यादा अंतराल होगा, बहुत ज़्यादा अंतराल होगा, पिछली बार से ज़्यादा अंतराल। पिछली बार से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हमारे साथ गिरीश यादव जी थे, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, लगातार प्रधानमंत्री के क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे थे। पूर्वांचल के गढ़ में बहुत मजबूत माने जाते हैं और उन्होंने साफ कह दिया कि जो दरअसल एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, दरअसल उससे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की सीटें आने वाली हैं। लखनऊ से जुड़े समीर कणकी के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री गिरीश यादव जी हैं। लगातार आप लोग चुनावी कैंपेन में लगे रहे और जो एग्जिट पोल के नतीजे आए उसने उत्साह और बढ़ा दिया। एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं इससे ज़्यादा और सीटें मिलने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछले बार देखे हैं, पिछले समय में 14 से लेके 14 में भी, और आप जो है 17 में, 19 में, 22 में, तो जो एग्जिट पोल के नतीजे आए उससे ज़्यादा बढ़कर सीटें मिली। इस बार भी एग्जिट पोल से जो आए हैं उससे ज़्यादा सीटें भाजपा को मिलेगी। आप तो एकदम रिलैक्स होकर घूम रहे हैं। समाजवादी पार्टी वहाँ जो है जहाँ काउंटिंग होनी है वहाँ पर धरने पर बैठे हैं कि कोई ईवीएम में छेड़छाड़ न तो कर। जनता पर विश्वास नहीं है ना, जनता का जनादेश उनकर है नहीं, जनता पर वो विश्वास नहीं करते, वो तो अराजकता फैलाने का काम करते हैं। आप ये बताओ, लोकतंत्र में चुनाव निष्पक्ष रूप से हुआ, कहीं कोई ऐसी घटनाएं नहीं हुई। पहली बार ऐसा हुआ। भारत निर्वाचन आयोग ने भी, सरकार के भी जो सहयोग रहे, प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो रही, बहुत निष्पक्षता के साथ चुनाव हुआ। अब उनको ये लगता है कि ठिकरा किस पे फोकड़ा, तो ठिकरा वो कभी अभी तो ईवीएम रखा रहे हैं, कल ईवीएम पर दोष देंगे। ईवीएम ने वो कर दिया, ईवीएम के कारण जीत गए मोदी जी। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, हो सकता है ईवीएम के बारे में ही चर्चा करें। वो उनका यही अगला यही है, और जिला प्रशासन पर ठिकरा फोड़ेंगे, क्योंकि उनको जनता का जनादेश नहीं मिला है। जनता का जनादेश मोदी जी और योगी जी के साथ है। और आज गांव में अगर देखें, गांव में गरीब के लिए गरीब कल्याण की योजनाएं चल रही हैं, निःशुल्क राशन की व्यवस्था मिली है। आज गरीबों को आयुष्मान भारत कार्ड मिल रहा है, 5 लाख रुपए की इलाज होता है। किसान को किसान सम्मान निधि मिल रही है। स्वच्छ भारत मिशन के अंदर हर घर को शौचालय मिल रहा है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर को नल, नल से जल योजना की चल रही है। इन योजनाओं का जो लाभ गरीब को मिल रहा है, किसान को मिल रहा है,
युवा को मिला, इस नाते जो है वो सब जो है मोदी जी के साथ हैं, योगी जी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ। इसलिए जो है इनको जनादेश नहीं मिलने वाला, इनको आभास हो गया है। तो ये इनका काम है ईवीएम को रखाना, प्रशासन पर ठिकरा फोड़ना। ईवीएम पर अभी ठिकरा फोड़ेंगे जब परिणाम आ जाएगा, यही काम। आप तो पूर्वांचल से आते हैं, जौनपुर बनारस के बगल में खूब मेहनत की आपने प्रधानमंत्री के जो है लोकसभा क्षेत्र में। प्रधानमंत्री के वोटों का मार्जिन क्या होगा, जीत का मार्जिन? बहुत ज़्यादा अंतराल होगा, बहुत ज़्यादा अंतराल होगा, पिछली बार से ज़्यादा अंतराल। पिछली बार से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हमारे साथ गिरीश यादव जी थे, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, लगातार प्रधानमंत्री के क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे थे। पूर्वांचल के गढ़ में बहुत मजबूत माने जाते हैं और उन्होंने साफ कह दिया कि जो दरअसल एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, दरअसल उससे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की सीटें आने वाली हैं। लखनऊ से जुड़े वाले समीर कणकी के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ 8 उत्तर प्रदेश।